डिटेल से कुछ क्वेश्चन एग्जाम पेपर का सॉल्व करने वाले वो आपका मैट्रिसेस की देखिए लिनियर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को समझ लें आप। ये क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। फाइंड द डायमेंशंस फाइंड द डायमेंशन of the subspace R4 spanned by set दिया हुआ है आपका 1 0 0 0, फिर है 0 1 0 0, नेक्स्ट है 1 2 0 1 और फिर क्या है 0 0 0। ठीक, ये दिया हुआ है और हेंस फाइंड इट्स बेसिस। हम लोग को यहाँ पे बेसिस को भी फाइंड करना। सबसे पहले ये समझ लें, ये आपका जो ये कितना है R4 है। ये स्पिन किससे हो रहा है आपका R4 का, तो यहाँ से R4 से स्पिन हो रहा है और ये जो है ये इससे स्पिन हो रहा है। अब इस पर देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आपका। हम लोग को बेसिस चाहिए, तो आप यहाँ पे पता होगा अगर कोई R4 होता है और इसका डायमेंशन भी हम लोग को चाहिए कि डायमेंशन क्या होगा इसका, फाइंड द डायमेंशन। तो यहाँ से आप एक सब चीज़ समझें कि जब भी इसका बेसिस दो तरह का होगा, पहले हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस भी होगा, एक जनरल बेसिस भी होगा। स्टैंडर्ड बेसिस, तो जो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस का क्या होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा आपका, कितना स्पेन है आपका 4, तो ये 4 है 1 0 0 0। ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस में इसका आएगा 0 1 0 0। ठीक है, E3 0 0 0 1, E4 0 0 0। ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। अब हम लोग को यहाँ पे सेट को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिसेस मान लेते हैं, इसको मैट्रिसेस में हम लोग अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हम लोग के पास होगा 1 0 0 0 होगा, फिर क्या होगा 0 1 0 0 होगा, फिर क्या होगा 1 2 0 1 होगा, उसके बाद क्या है 0 0 0 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रो एशेलन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रो एशेलन फॉर्म कैसे चेंज करेंगे वो समझ लें आप। जो टर्म्स यहाँ पे ये हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा हम लोग को, और यहाँ पर भी 0 चाहिए तो यहाँ पर हम लोग को 0 लाना पड़ेगा। तो देख लें यहाँ पे इसको हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन, किसको कर रहे हैं R3 को, R3 को कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग R3 माइनस R2 ये कर रहे हैं। तो जैसे ये ऑपरेशन अगर करेंगे तो ये आपका जो मैट्रिसेस जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0, ये 0 1 0 0 और ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये होगा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो कुछ हम लोग का यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, इसको तो नहीं कर सकते हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को हम लोग 0 बनाते हैं। तो ये टर्म 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 इक्वल टू क्या करेंगे R3 माइनस 2R1 2R2। ठीक है, ये कर लेंगे। तो यहाँ से जो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा आपका, बताइए यहाँ पे 1 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट केस में आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। और इसको और फिर क्या होगा R2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इसको घटाएं 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग घटा भी सकते हैं, ये घटाएंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखें इसको हम लोग R4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग R4 माइनस R3। तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा हम लोग के पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 0 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को तो देखना है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग के पास यहाँ पे डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका, देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो डायमेंशन ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे और रिड्यूस इसको कर सकते हैं कि इसका रिड्यूस और नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसका रिड्यूशन पॉसिबल नहीं, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा आपका, डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका 1 2 3।
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो कितना 3, तो ये आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिस भी निकालना है। बेसिस में आपका देखिए कि कौन कौन सा बेसिस होगा। पहला तो हम लोग का लेंगे E1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, E1 भी हम लोग के पास 1 0 0 0 आ चुका है। E2 भी आ चुका है, कितना आ चुका है हम लोग के पास 0 1 0 0 आ चुका है हम लोग के पास। E3 भी आ चुका है, E3 भी हम लोग के पास आ चुका है। तो ये क्या होगा 0 0 0 1, ये भी आ चुका है। और E4 के लिए आपको देखिए उसको खुद से लिखना पड़ेगा, वो भी है स्टैंडर्ड बेसिस बनेगा। ये इसका क्या निकल गया आपका, क्या निकल गया, ये डायमेंशंस निकल गया और एक आपका ये बेसिस निकल गया आपका इसमें। RQ and T belongs to A of V for all AI belongs to AV, AI belongs to AV. V defined by यहाँ से डिफाइन इसको किया गया कैसे है, TA1 ए ट्रांसफॉर्मेशन अंडर TA1 A2 A3 इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ कितना 2A1 प्लस 5A2 प्लस A3 प्लस क्या A3 कोमा माइनस 3A1 प्लस A2 माइनस A3 कोमा माइनस A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3। What is the matrix? Matrix T relative to the basis, V1 इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्या दिया 1 0 1 1 0 1, A2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है -1 2 1, V3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 -1 1 3 -1 1। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का है आपका, ये आप 2015 का है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर। अब यहाँ पे समझ लें क्वेश्चन का। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लेट V जो है एक वेक्टर स्पेस क्या है आपका ORQ पे, मान लेते हैं, समझ लेते हैं ये है और एक ये है। अब इसका भी एक बेसिस होगा, इसका भी बेसिस होगा। ठीक है, दोनों का बेसिस, हम लोग बेसिस को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिस जो होगा, अगर बेसिस नहीं दिया हुआ होगा तो उसको स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ T बिलोंग्स टू AB। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन A1 A2 A3 दिया हुआ है। ठीक है, और व्हाट इज द मैट्रिक्स रिलेटिव टू द बेसिस, यहाँ पे V1 का वैल्यू दिया हुआ, देखें यहाँ पे, यहाँ से हम लोग V1 का बेसिस का वैल्यू दिया कितना है आपका 1 0 1 है। ठीक है, और V2 का है रिलेटिव टू द बेसिस, ये आपका मैट्रिसेस का वैल्यू हम लोग के पास है, उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग के पास। ये हम लोग को चेंज करना है, व्हाट इज द मैट्रिक्स रिलेटिव टू द बेसिस, हम लोग को बेसिस क्या करना है, ये हम लोग को चेंज, इस बेसिस के रिगार्डिंग में इसको हम लोग चेंज करना है। ठीक है, इस बेसिस के रिगार्डिंग में हम लोग मैट्रिसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, वो मैट्रिसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे ये चीज़ को, जैसे कि यहाँ से अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हम लोग के पास दिया हुआ, देख लें आपके ट्रांसफॉर्मेशन का रूल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास जो बेसिस अगर स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, तो वहाँ से हम लोग के पास जो E1 इक्वल टू क्या होगा 1 0 0, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका E1 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड बेसिस अगर लेंगे 1 0 0 हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू क्या होगा 0 1 0 हो जाएगा, और E3 इक्वल्स टू क्या होगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल दिया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको मैट्रिसेस का उसका बेसिस को चेंज करना है। ठीक है, आपको बेसिस इसके रिगार्डिंग में आपको डालना है,
ठीक है, कि मतलब अगर P1 का अगर ये मैट्रिक्स देंगे उसका बेसिस इसका कैसे निकलेगा, तो वो चीज़ हम लोग को लाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग जो यूज करेंगे इसका टर्म्स, वो हम लोग बेसिस का जो स्टैंडर्ड बेसिस को भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन बताए थे कि नहीं? हाँ। क्या होगा बताओ। इसका जो बेसिस नहीं दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, E1 इक्वल टू क्या लेंगे 1 0 0 होगा, E2 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 0 1 0 होगा, ये लेंगे। और इसका बेसिस नहीं दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग का रिलेटिव उसको मतलब उसका चेंज होकर हम लोग का उसका बेसिस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं TE1 निकालते हैं, ठीक है, अगर TE1 निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग समझे TE1 निकालेंगे, अगर TE2 निकालेंगे और T क्या निकालेंगे, E3 निकालेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो पहला तो ये आपका ये क्या आपका E1 है, ये फिर क्या आपका E2 है, ये क्या होगा E3 है। तो आप x की जगह में a की जगह में क्या बैठेगा आपका 1 बैठेगा, तो बैठेगा कितना निकल जाएगा आपका, देखें यहाँ पे ये जो निकल के आज सामने कितना आ जाएगा हम लोग के पास, ये 2 होगा, बाकी सारा 0 होगा, फिर -3 होगा, फिर बाकी सारा 0 होगा, फिर क्या होगा -1 होगा, ये आएगा 2 -3 -1। अगर 0 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे 5 होगा, और दूसरा क्या होगा 1 होगा, और दूसरा क्या होगा 2 होगा, और तीसरा जो होगा 5, ठीक है। अगला तीसरा में बैठेंगे देखेंगे तो क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा -1 होगा, ये क्या होगा आपका 3। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड बेस, इसका बेसिस दिया हुआ, देख लें आपका इसका बेसिस क्या क्या दिया हुआ आपका, V1 इक्वल टू दिया हुआ, हम लोग को देखना है क्या होगा इसका 1 0 1, ठीक है, ये दिया हुआ। V2 इक्वल टू क्या है आपका -2 1, V3 इक्वल टू क्या है आपका 3 -1 1। अब इस मैट्रिसेस को हम लोग को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, वो जो मैट्रिसेस जो बनेगा वो हम लोग का इसको इसके फॉर्म में चेंज करना है, इसी बेसिस को। तो आप देखें यहाँ पे इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपका दिया हुआ, देखें 1 0 0 है, 1 0 0 है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इसका कितना आया बताइए, इसका 2 -3 -1। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन T क्या है 0 1 0 है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया, देखिए आप कितना आया 5 1 2 है, 5 1 2 है। तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन कितना आपका 0 0 1 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना गया आपका 1 1 -1 3, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को वैल्यू को देखना है, ठीक है, हम लोग कैसे अरेंज करेंगे वहाँ पे समझ में। हम लोग 3 एलिमेंट को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट A1 A2 A3 बिलोंग्स टू क्या आपका RQ, ये हम लोग के पास दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है A1 A2 A3 को वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको A1 ना ले X ले लेते हैं, ठीक है, X1 ले लेते हैं हम लोग, X Y और Z किससे बिलोंग कर रहा है आपका R³ से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका जो बेसिस है, ठीक है, इसका जो बेसिस दिया हुआ है कि कौन सा बेसिस V1, ये बेसिस, फिर चेंज इस बेसिस के रिगार्डिंग में सब लोगों को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस बेसिस को हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इस बेसिस में हम लोग लेते हैं पहले XY Z ले लेते हैं हम लोग, XY Z ये ले लेते हैं, XY Z ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, XY Z अगर ले लिए इसका, और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको A कितना हो जाएगा आपका 1 0 1, ठीक है, ये आपका A क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1। अब B क्या हो जाएगा आपका, B क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा कितना -1 -1 2 1 -2 1। और C क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू कितना होगा 3 -1 1, ये आपका निकलेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सारा वैल्यू हम लोग को क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू हम लोग को निकालेंगे। पहले इसका देखें इसको चीज कितना आ जाएगा, देख ले यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, पहले देख लेते हैं x y z, ठीक है, ये हम लोग का देखेंगे। तो पहला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या a हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा ये -b हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3c हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या होगा 0 होगा, नेक्स्ट 0 होगा, फिर क्या होगा 2b होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा आपका 2b होगा, 2b होगा -c होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका a होगा, और ये क्या होगा b होगा, और क्या होगा c होगा। अब इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा a - b + 3c इक्वल टू क्या हो गया आपका x, और यहाँ से फिर क्या होगा हम लोग के पास 2b - c इक्वल टू क्या निकला y, और यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग के पास a + b + c इक्वल टू क्या निकलेगा z।
अब ये सारा वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, इस वैल्यू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग को ये जो वैल्यू लिखे हुए हम लोग, ठीक है, एक एक्स के फॉर्म में, ये वैल्यू हम लोग सारा ए बी सी के फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालना होगा, बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालना होगा, और सी का वैल्यू भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको मैट्रिसेस में उसको सजाएंगे। तो आप देख लें इसका क्या क्या वैल्यू आ जाएगा आपका। हम लोग को वैल्यू चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ ये सारा वैल्यू ये चाहिए इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, मतलब वैल्यू ए का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए हम लोग के पास, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये टर्म्स के लिए चाहिए। आप कैसे निकालेंगे देखें यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम लोग को मिल जाएगा हम लोग के पास एक्स, और अगला क्या है ए प्लस क्या है बी प्लस सी इक्वल टू क्या जेड। हम लोग को यहाँ से ए को काटने, एक को हम लोग ये करना है, तो ये आपका ये आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये -2b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2b प्लस क्या होगा 2c इक्वल टू एक्स माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास ये निकल गया हम लोग के पास, और ये जो टर्म्स है आपका, ठीक है। अब ये टर्म्स को हम लोग ये इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, क्या होगा आपका देखें, ये 2b माइनस सी इक्वल टू क्या आपका y है, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा आपका, और ये क्या होगा सी इक्वल टू क्या निकलेगा x प्लस वाई माइनस जेड, ये निकल गया सी का वैल्यू। अगर सी का वैल्यू ये निकल गया तो आपके पास देखें सी का वैल्यू अगर ये निकल गया तो हम लोग के पास y का वैल्यू कितना निकलेगा, देखें y इक्वल टू की सॉरी b का वैल्यू कितना निकलेगा, तो यहाँ से b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y प्लस सी। सो 2b वाई प्लस सी मतलब y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस क्या होगा जेड। यहाँ से जो होगा आपका ये आपका आ गया, तो b इक्वल टू कितना निकल गया देखें आप, x प्लस 2y माइनस जेड बाई क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू हम लोग इससे बैठा सकते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास देखें a प्लस बी प्लस सी, तो सी ए इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास z माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से z सॉरी ए का वैल्यू निकालना z माइनस बी माइनस सी होगा, ठीक है, बी माइनस सी सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे z तो z ही रहेगा, सी का वैल्यू कितना है देखें, सी का वैल्यू दिया हुआ -x माइनस वाई प्लस जेड। बी का वैल्यू कितना होगा आपका देखें, बी का वैल्यू माइनस में है तो ये आपका पूरा माइनस हो जाएगा, ये x माइनस 2y प्लस क्या होगा जेड डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू देख लेते हैं, कुछ कटेगा इसमें, नहीं कटेगा इसमें, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1/2 बाहर हो जाएगा हम लोग के पास, और ये क्या आ जाएगा 2z, ये आपका 2z माइनस 2x माइनस 2y प्लस क्या होगा 2z माइनस x माइनस 2y प्लस क्या होगा आपका z होगा। सो ये इक्वल टू कितना निकलेगा 1/2, सो 1/2 मतलब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसको एक मिनट इसको लिख देते हैं, पर एक्स वाला टर्म्स लिखते हैं, एक्स वाला ये आपका कितना होगा -3x, ये होगा, वाई कितना है आपका देखें तो 2 और 2 कितना हो गया 4y माइनस 4y, जेड कितना है 2 2 4 1 5, क्या होगा 5, ये वैल्यू आ गया ए बी सी का वैल्यू सारा हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग इसको बेसिस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को जो इक्वेशन लिखा हुआ था उस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, ए बी सी का जो एक्स वाई और जेड ये इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या लिखे थे ए, वो ए की जगह वो वैल्यू लिख लेंगे, फिर लिखे थे बी का वैल्यू लिखेंगे, सी से उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। हम लोग ए इक्वल टू क्या लिखे हुए थे, जो बेसिस लिखे थे, याद करें आप इक्वेशन को, ए उसके बाद क्या था आपका बेसिस था, तो बेसिस को आपको बताते हैं क्या था बेसिस आपका ए, उसके बाद चार्ज क्या था आपका 101 था, 101 था, बी क्या था आपका -1 2 1 था, और सी ये क्या था 3 -1 1 था, ये आपका था। अब इसको हम लोग इस सारा वैल्यू हम लोग इस टर्म में लिख देंगे, ये आपका सारा वैल्यू है आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई और ये क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, इक्वल टू क्या चेंज होकर आएगा आपका समझ लें यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है देखें आप, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका दिया हो गया आपका है कितना है 1/2 और ये क्या आपका -3x, ठीक है, क्या है -3x माइनस 4y प्लस क्या है 5z, और ये क्या आपका है 101, ठीक है, प्लस उसके बाद बी का वैल्यू कितना देख लें आप, बी का वैल्यू कितना x प्लस वाई, बी का वैल्यू कितना आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस 2y
ठीक है, एक्स प्लस 2y हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। b इक्वल टू कितना था देखें यहाँ पे, एक्स प्लस b इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस 2y माइनस जेड बाई क्या है 2, और ये क्या है आपका -1 2 1 प्लस c का वैल्यू कितना देखें यहाँ भाई, सॉरी c का वैल्यू ये है आपका क्या, x प्लस वाई माइनस जेड, और ये क्या वैल्यू है आपका 3 -1 1, ये आपका वैल्यू आ चुका है। ये टर्म्स को हम लोग को रखना पड़ेगा, हम लोग को ये टर्म्स को हम लोग को रखेंगे ये वैल्यू को, और ये वैल्यू को हम लोग को चेंज करके हम लोग को उस तरह करके हम लोग को लाएंगे, ठीक है। वैसा हम लोग वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू जो होगा जैसे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे और उसका वैल्यू को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लेंगे आप, ठीक। उसके बाद उसी तरह करके सिमिलरली जो है आप फिर क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कितना आ जाएगा वो देखेंगे आपका, फिर इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे कितना आपका वैल्यू उसमें आ जाएगा वो देख लेंगे आप। और यहाँ से जो भी मैट्रिसेस होगा आपका, वो आपका कॉपी जो मैट्रिसेस होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो आप लिख लेंगे आप, ठीक है। आपको सारे को क्या करना पड़ेगा, आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आपको लाना पड़ेगा। कितना आएगा बताओ इसका वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करो इसमें, बन गया। कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे वैल्यू, हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे। ये 101 तो रहेगा, ये एक्स की जगह में क्या बैठेगा 2 बैठेगा, ठीक है, वाई की जगह में -3 बैठेगा और जेड की जगह में -1 बैठेगा। आप उसको कैलकुलेशन कर लेंगे और सारे को कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसके बाद आप वैल्यू देखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 है, तो 3 2 = 6 हो जाएगा आपका, 4 3 = 12, 6 और प्लस 12 6 घटेगा, 6 बचेगा, 6 - 5 1 बचेगा, ये आपका 1 हो गया, ये 1/2, ये आपका 1/2 पाला का 1/2 आ गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखें एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना 2y है, जेड का वैल्यू कितना 1 -1, एक्स का होगा 2 होगा, 2 2 × -6 2 × -6 2 और 2 क्या होगा 4 हो गया आपका 4, और यहाँ पे 2 3 = 6 में 4 जाएगा -2 को जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका -1, तो ये आ जाएगा -1 2 1, ये प्लस यहाँ से फिर देखेंगे यहाँ पे x + y - z, x + y मतलब 2 - 3 -1 और ये आपका ये आपका कितना आ जाएगा -1 और +1 0, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका 3 - 1 1, ये आ गया आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास देखेंगे ये इसमें चेंज होके कितना आने वाला है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे कितना आएगा, देखें एक्स का वैल्यू कितना 5 5 3 = 15, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -15, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 -15 + 4 19 19 + 19 में सॉरी -5 3 = 15 4 -19 + 10, तो कितना हो जाएगा -9 -9 हो जाएगा -9, ये आ जाएगा 1 0। अगला देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 2 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये 2 और -2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये वैल्यू हम लोग के पास सारे यहाँ पे हम लोग गलत पुट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है, इसको देख लें एक बार सही किए कि यहाँ पे 5 2 = 10 सही है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 5 होगा यहाँ और ये होगा कितना 2 5 2 7 7 में 5 2 हो गया 2, या मतलब 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 1 2 1, ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 1 6 6 में 2 जाएगा 4, तो ये आपका 4 3 - 1 ये 5, ये आ गया आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आपका, x का वैल्यू 1 मतलब ये 1 होगा, ये आपका -3 होगा, -3 + 4 1 और 1 5 5 3 16 16 को 2 से डिवाइड करें 8, 1 0 1 आ जाएगा प्लस। अगला क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 होगा यहाँ पे 1 - 2 1 - 2 1 -2 -3 -2 -1 -2 -3 -5 में 1 जाएगा -1 -4 में 2 जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -1 2 1, ये आ जाएगा। अगला टर्म्स में हम लोग करेंगे क्या,
अगला टर्म एक्स का वैल्यू क्या करें 1 माइनस 1, ये कट जाएगा 3, यहाँ बचेगा आपका कितना -3, और ये होगा आपका 3 - 1। ये आपका मैट्रिसेस जो निकल गया आपका, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकल गया वो आपका रिलेटिव, उसी के रिलेटिव में आ चुका है। ये 1/2 आया, फिर क्या आया -1 आया, फिर क्या आया 0 आया, फिर -9 आया, फिर क्या आया 5/2 आया, फिर क्या आया 4 आया, फिर 8 आया, फिर -2 आया, ये -3। इस तरह करके उसका बेसिस को हम लोग चेक देखना। यहाँ पे आपका -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तीन जगह के देखते रहेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये रियल एनालिसिस का पार्ट को हम लोग इस पॉइंट ले रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बराबर आता है आपका। यहाँ से आपका 2 चीज़ के लिए आपको हमेशा समझना पड़ेगा आपको। एक तो ये आपका है कि पहला तो देखना है आपको कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आपको लिमिट के बारे में पढ़ा चुके हैं, लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में। इसमें 2 तरह का लिमिट होता है, ठीक है। एक रिपीटेड लिमिट होता है, एक रिपीटेड लिमिट होता है, और एक होता है साइमल्टेनियस लिमिट होता है, ठीक है। रिपीटेड लिमिट हो गया, एक हो गया आपका रिपीटेड, और एक हो गया आपका साइमल्टेनियस। नेक्स्ट हो गया आपका लिमिट एग्जिस्टेंस हो गया। दूसरा जो है आपका कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग, 2 वेरिएबल में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है और कंटिन्यूटी से भी मिलता है, ठीक है। कि कोई फंक्शन को आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। इसके बाद हम लोग के पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स में आता है यहाँ पे। और इसी में आपका जैसे आप पढ़े, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में निकालते हैं f(x) ए बी, ठीक है। एफ ऑफ वाई ए बी, ठीक है। ये वैल्यू निकालते हैं आप f(x) वाई, और ये आपका ए बी एफ ऑफ वाई एक्स, ये निकालते हैं, ये सारी चीज़। पर यहाँ से इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सचवाज लेमा है उसको, थ्योरम उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे। f(x) वाई जो किस कंडीशन में दोनों इक्वल होता है, और यंग्स, ठीक है। ये दोनों की ये बताता है कि अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव अगर करेंगे, जैसे f(x) वाई एट ए बी इक्वल टू क्या होगा, किस कंडीशन में, ये कंडीशन को बताता है कि किस कंडीशन में ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये है आप लोगों का ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसके अलावा हम लोग एक पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पढ़ लेंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको जो है जो क्वेश्चन इससे पूछा हुआ आपका, ये 2015 में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, पहले कुछ अभी सिंपल क्वेश्चन देख लें, और फिर हम आपको नेक्स्ट हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका यहाँ से, इस टॉपिक से। तो ये आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में भी पूछा हुआ आपका, नेक्स्ट में भी पूछा हुआ आपका 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो हर साल ये 30 क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अब इस चीज़ को आप देखेंगे, इसको समझेंगे कैसे कंटिन्यूटी को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसे कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं। एक लिमिट को भी, लिमिट का आपको जब बताएंगे लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन को देख लें, f(x) वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 और 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 0, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझ लेंगे आप, अगर न्यूमरेटर जो है, अगर दोनों पावर का देखें, यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट होगा, ये आपको चेक करना है कि ये जो है ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस होगा एट 0 0 पे, ठीक है। अब वो हम लोग को चेक करना है। चेक कैसे करेंगे आप समझ लें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसका जो लिमिट है निकालेंगे आप, तो हमेशा लिमिट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इसका। हम देखेंगे आप लिमिट x टेंस टू a और लिमिट क्या होगा y टेंस टू b। अगर ये निकालेंगे f(x) वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका लिमिट क्या होना चाहिए आपका y टेंस टू b, और ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू a, और ये क्या आपका f(x) वाई। यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है।
यहाँ पे आप जनरली आप देख भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे वाई का वैल्यू अगर समथिंग बैठा देंगे हम लोग, वाई इक्वल टू एम एक्स बैठाएंगे तो वहाँ से भी आपका वैल्यू निकल जाएगा आपका वाई इक्वल टू एम एक्स अगर वैल्यू बैठ लेंगे। या तो आप इसे जब इस फॉर्म में होता है तो फॉर्मल फॉर्म से बनाते हैं, लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ पर भी आपका रहता है तो वो चीज़ को लेके बनाते हैं। और इसमें क्या है आपका कि जैसे आप देखें यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये अगर पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहे, ठीक है, पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहे तो हमेशा जो होता है वह लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे आप देखें न्यूमरेटर का पावर एक्स स्क्वायर तो ये आपका लिमिट एग्जिस्टेंस होगा। कैसे होगा आप देख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम एम एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस एम लेंगे, ये कट जाएगा आपका एक्स तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका जो है ये जो है आपका पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस इसका होगा, ठीक है। तो उसी तरह करके यहाँ पर भी देखेंगे आप, अगर इस फॉर्म में अगर होता है तो आपका लिमिट क्या होगा एग्जिस्टेंस। ये सब आपका इंट्रोडक्शन था, लिमिट एग्जिस्टेंस तो होगा। अब हम लोग को चेक करना है कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी हो जाएगा फिर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग चेक कर लेंगे डिफरेंशियबिलिटी का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे उसका जो डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे यहाँ पे, पहले फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस कब बोलेंगे उसको भी आप समझ लें, ठीक है। आप फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे आप उस चीज़ को आप समझ। अगर आप एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए बी। एक पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, एक फंक्शन जो है एक्स वाई जो है उसको हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे ए बी पर, ठीक है। इफ पहला तो ये होगा आपका लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लिमिट ये जो होना चाहिए आपका एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका एग्जिस्ट होगा, ये आपका एग्जिस्ट होना चाहिए एंड इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन का इक्वल होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको कंटिन्यूटी कहेंगे। इसका मतलब आप समझेंगे क्या, लिमिट जो निकालेंगे एक्स वाई टेंस टू क्या आपका ए बी, और ये वैल्यू अगर निकाल लें आप एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लें, अगर ये आपका फंक्शन जो आपका एक्स वाई के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर सॉरी एक्स वाई ना आप ए बी लिखें ना, ए बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ए और बी का इक्वल हो जाए तो हम लोग ये समझेंगे कि वो जो कंटिन्यूटी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। ये इस कंटिन्यूटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो सबसे पहले आप लिमिट निकालेंगे, एक लिमिट एक्स टेंस टू एक्स वाई टेंस टू ए बी, यहाँ पे हम लोग लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये आपका लिमिट इसका वैल्यू इसका कितना आ रहा है, उसको हम लोग वो चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस, ये तो हम लोग के पास हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्टेंस फंक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा माइनस क्या होगा एफ ऑफ ए बी, अगर उसका निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ ए बी, अगर इसका वैल्यू जो होगा आपका लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर, या फॉर ऑल आप लिख दें एक्स वाई जो होगा आपका वो क्या होगा एक्स वाई जो होगा माइनस ए बी क्या होगा लेस देन क्या होगा आपका डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होगा वो, ये या तो इससे प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी, ये इससे चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ ए बी का वैल्यू दिया हुआ देखिए 0 दिया हुआ, ठीक है, ये तो वैल्यू दिया हुआ। एफ ऑफ एक्स वाई का आप लोग लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, और अगर ये भी इसका वैल्यू एप्सिलॉन से कम निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग ये दोनों से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ